नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कैलेंडर पर साल बदला लेकिन सरहद का हाल नहीं बदला। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और दोनों की जुगलबंदी भारत के लिए खतरे का सिग्नल है। यह खतरा 2020 में भी था, यह खतरा 2021 में भी है। भारत के सामने चुनौती यह है कि कैसे इस खतरे का जवाब दिया जाए जो साजिशें चीन और पाकिस्तान लगातार करते रहे हैं। तो इसका जवाब भारत घरेलू स्तर पर खुद को मजबूत कर दे सकता है, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को खुद को मजबूत बनाना होगा। और मजबूती का ये रास्ता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से होकर गुजरता है, जिसका भारत अभी अस्थायी सदस्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2021 में बड़ी चुनौती होगी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनवाना, जो देश की पुरानी मांग रही है। टेली सीरीज सर्वशक्तिमान मोदीज मिशन इन 2021 के इस एपिसोड में देखिए अधिकार, रेस फॉर डोमिनेंस। घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान का सूरज अभी उगा है और इसको नुमाया कर रही है ये तस्वीर। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55% स्वीकृति के साथ दुनिया भर के नेताओं में टॉप पर हैं। इससे पहले भी कई सर्वे बता चुके हैं कि बतौर ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी तेजी से उभर रहे हैं। इस सच्चाई के बावजूद सख्त सच्चाई हिंदुस्तान की सरहदों पर मौजूद है। गलवान के गुनहगार चीन के 100 लड़ाकू जहाज हिंदुस्तान के सरहद के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की जंगी चाहत को बेपर्दा किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की साजिशें बेधड़क जारी हैं। वजीर आजम इमरान खान और उनके उस्ताद जनरल कमर जावेद बाजवा का टेरर नेटवर्क वादी कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक्टिव है। ऐसे में जब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मास्टरमाइंड चीन है, तो हिंदुस्तान के लिए चैलेंज डबल है। एक चैलेंज अगर युद्ध के मैदान में डबल दुश्मन से निपटने का है, तो दूसरा चैलेंज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा पावरफुल बनने का है। प्रधानमंत्री मोदी के 6 साल के कार्यकाल में दुनिया के देशों से हिंदुस्तान की निजी केमिस्ट्री में तो बेशुमार सुधार हुआ, लेकिन सच यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिहाज से और शक्तिशाली, ज्यादा हिस्सेदारी के मोर्चे पर भारत 1947 की स्थिति में है। 1 जनवरी को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, लेकिन ये उपलब्धि बेमानी है। भारत को चीन, अमेरिका, रूस की तरह यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनना है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन
तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? संयुक्त राष्ट्र के वर्चुअल मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बदलाव की वकालत कर रहे हैं, ऐसी मांगे बीते कई वर्षों से हो रही हैं। भारत की मांगे बेमानी भी नहीं है, क्योंकि भारत में विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। भौगोलिक क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जीडीपी के मामले में भारत का नंबर 5वां है। भारत की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में योगदान के आधार पर इस पद की सभी जरूरतों को भारत पूरा करता है। संयुक्त राष्ट्र में बदलाव समय की जरूरत है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद दुनिया का ताना बाना बदल चुका है। कई देशों की हस्ती बेमानी हुई है तो कई देश ताकतवर बनकर उभरे हैं। हिंदुस्तान दुनिया की उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है। आने वाला साल हिंदुस्तान का है, जिसमें भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला विश्व गुरु बनने वाला है। ऐसे में भारत के लिए चैलेंज है कि वो 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करे। इस मुश्किल मिशन में फूल कम और कांटे ज्यादा हैं। सवाल है, क्या ये मिशन प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की काबिलियत की अग्नि परीक्षा है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।